Hey everybody, a warm welcome to my YouTube channel Teachers Diary. Hope you all are doing good. So guys, आज के इस क्लास में हम प्रोनाउन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन. तो गाइस, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में अगर हम सिंगुलर के केस में बात करते हैं तो सिंगुलर प्रोनाउन में अगर हम एप्रिसिएशन और जनरल स्टेटमेंट की बात करते हैं, सिंगुलर में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, हमारा आएगा ही, शी, इट और आई. ये आएगा हमारा सिंगुलर फॉर्म में. और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हमारा वी, अस, यू, दे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा. तो अगर हम बात कर रहे हैं एप्रिसिएशन की और जनरल स्टेटमेंट की, तो एप्रिसिएशन में हमारा सिंगुलर में ऑर्डर क्या रहेगा? रहेगा हमारा 2, 3, 1 का ऑर्डर. जब भी हम एप्रिसिएशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने सेकंड पर्सन यू को लाना है, थर्ड पर्सन ही और शी को लाना है, देन फर्स्ट पर्सन आई को लाना है. अगर हमने पढ़ा था फिर सिंगुलर के ही केस में अगर हमें नेगेटिव स्टेटमेंट देनी है तो नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए हमें जो है वो 1, 2 और 3 के पैटर्न को फॉलो करना है. नेगेटिव स्टेटमेंट में सबसे पहले ब्लेम हमने खुद के ऊपर लेना है. ये था हमारा सिंगुलर केस. जब हम ये सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो एप्रिसिएशन में हमारा पैटर्न रहेगा 2, 3, 1 का प्रोनाउन के लिए, और नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए सिंगुलर में हमारा पैटर्न रहेगा 1, 2, 3 के लिए. अगर हम बात करते हैं प्लूरल प्रोनाउंस की, प्लूरल प्रोनाउन जिसमें हमारे पास आता है प्लूरल में हमारे पास वी, अस, यू, दे, ये सब आएगा. तो इसमें अगर हमारे पास एप्रिसिएशन हो रही है या जनरल स्टेटमेंट हो रही है, एप्रिसिएशन है या जनरल स्टेटमेंट है, तो उसमें हमारा ऑर्डर रहेगा 1, 2, 3 का. और अगर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट देनी है तो नेगेटिव स्टेट में भी प्लूरल के केस में हमारा ऑर्डर रहेगा 1, 2, 3 का. 1 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और एप्रिसिएशन और जनरल स्टेटमेंट में भी हमारा ऑर्डर रहेगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन का. इसके बाद ये था ही, शी प्रोनाउन, और ये सभी इनका ऑर्डर क्या रहेगा. अब हम बात करते हैं कि हमारा इट भी हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोनाउन है. इट का यूज़ हम कहाँ कहाँ और किसके साथ करते हैं. इट यूजेस, इट के यूजेस क्या क्या हैं, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ. जो हमारा इट है वो सीज़न, वेदर, ओके ट्रिक बताती हूँ मैं आपको. टाइम, सीज़न, वेदर, मंथ, डेज, डेट्स. तुम, एस फॉर सोए, W फॉर वो भी, M फॉर मई के महीने, D फॉर दिन, D फॉर दिहाड़े. इट कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, इसको याद रखने की एक बहुत ही सिंपल ट्रिक हमारे पास है. तुम सोए वो भी मई के महीने, दिन, दिहाड़े. इसमें T फॉर आता है टाइम. जब भी हमें टाइम के बारे में बताना हो तो हम इट का यूज़ करते हैं. एस फॉर सीज़न, जब भी हमें सीज़न के बारे में बताना हो, स्प्रिंग सीज़न, ऑटम सीज़न, रेनी सीज़न, उससे पहले भी हम इट का यूज़ करते हैं. अगर हमें वेदर के बारे में बताना है कि इट इज़ सनी डे, इट इज़ रेनी डे, तब भी हम इट का यूज़ करते हैं. अगर हमें मंथ की इंफॉर्मेशन देनी है तब भी हम इट का यूज़ करेंगे. डी फॉर डेज, डे के बारे में बताना है, इट इज़ संडे, इट इज़ मंडे, इट इज़ सैटरडे. और डेज हो गए डेट. अगर हमें डेट के बारे में बताना है लाइक इट इज़ 29 ऑफ अगस्त, तो देखो तुम सोए वो भी मई के महीने, दिन, दिहाड़े, टाइम, सीज़न, वेदर, मंथ, डेज, डेट, इन
सभी चीज़ों से पहले हम अपने प्रोनाउन इट का यूज़ करते हैं। जैसे हम इससे कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। फर्स्ट था हमारे पास टाइम। अगर हम टाइम को डिनोट करते हुए एक सेंटेंस बनाए, इट इज़ 6 o'clock. It is 6 o'clock season. It is summer season. Summer season. Month. Weather. Weather, it is raining outside. It is raining outside. ये हो गया। इसके बाद हमारा मंथ, डे और डेट रहता है। मंथ के लिए हम लिख सकते हैं इट इज अगस्त। डे, इट इज थर्सडे। डेट, इट इज 29 ऑफ अगस्त। तो देखिए इट का यूज़ कहाँ कहाँ पर होगा, और एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इट प्रोनाउन से पूछे जाते हैं कि यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन लगेगा। तो हमें एक ट्रिक के द्वारा याद रख लेना है कि इट जो है वो किन किन चीज़ों से पहले यूज़ किया जाएगा। टाइम, सीज़न, मंथ, टाइम, सीज़न, मंथ, डेट, डे, वेदर, इन सभी से पहले हमारा इट यूज़ किया जाएगा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव का ऑर्डर क्या रहने वाला है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोनाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म की। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म की देखिए, प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो वर्ब से पहले यूज होता है। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगा और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगा। वर्ब के बाद कौन सा फॉर्म यूज होगा? वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगा। ओके, अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूं, इट इज मी हु wrote this letter. Who wrote this letter? देखिए मेरे पास सेंटेंस है इट इज मी हु wrote this letter। अब हमने प्रोनाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या बोला है कि वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा और वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारी वर्ब है रोट। रोट से पहले देखिए हमारा प्रोनाउन क्या है? मी। आए का मी, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आए है और मी इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो हमारा जो सेंटेंस है हम इसको कैसे करेक्ट करेंगे? इट इज, मी की जगह सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। इट इज आई हु wrote this letter. It is I who wrote this letter. नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम कन्वर्ट करें, इट इज मी हु suffered the most। हमारी वर्ब है suffered और suffered से पहले हमारा प्रोनाउन यूज हुआ है मी, जो कि आई, मी, हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म है आई और हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी। लेकिन वर्ब से पहले हमें क्या करना है? वर्ब से पहले हमें सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज करना है। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा आई। तो सेंटेंस करेक्ट हो गया यहाँ पर। इट इज आई हु सफर्ड द मोस्ट। ये वो मैं ही था जो सबसे ज़्यादा सफर्ड हुआ। ये था हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। कहाँ पर हमने जो है वो सब्जेक्टिव और सेंटेंस में कहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन का यूज़ करना है। इसके बाद हम देखते हैं सॉरी, वो कौन कौन से केसेस हैं जिसमें
प्रोनाउन जो है वो यूज़ किया जाता है। देखिए प्रेपोजिशन, हमारे पास कोई भी प्रेपोजिशन होगा या हमारे पास वर्ड बिटवीन होगा, बिटवीन, वर्ड एंड होगा, लाइक होगा, वर्ड लाइक होगा या अनलाइक होगा या लेट होगा, तो इन सभी वर्ड्स के बाद कोई भी प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन मतलब वो वर्ड्स जो हमें किसी चीज़ की पोजीशन के बारे में बता रहे हैं, इन ऑन, इसके बाद कोई भी हमने पढ़े थे प्रपोजिशन, इन ऑन, बीनीथ, अंडर, बहुत सारे प्रपोजिशन है हमारे पास। तो प्रपोजिशन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा प्रोनाउन का। अगर बिटवीन है तभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा, इसके बाद एंड के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, लाइक, अनलाइक और लेट के बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। जैसे अगर हम लेट से एक सेंटेंस कन्वर्ट करें तो क्या रहेगा, लेट हिम स्पीक फर्स्ट, लेट हिम स्पीक फर्स्ट, उसको पहले बोलने दो। लेट ही स्पीक फर्स्ट नहीं बोलेंगे हम, जो हिम है, देखो ही हमारे पास सब्जेक्टिव फॉर्म है और हिम जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया, लेट के बाद हमेशा ही प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज किया जाएगा, दैट इज नॉट ही, दैट इज हिम। लेट हिम स्पीक फर्स्ट, या फिर ऐसा भी बोलते हैं हम, लेट हिम गो, लेट हिम गो, इसे जाने दो। या प्रपोजिशन के बाद अगर हम सेंटेंस को कन्वर्ट करें, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है और एग्ज़ाम में भी ये चीज़ जो है वो पूछी जाती है। सो कीप इट इन माइंड, हमारा जो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो किन किन केसेस में यूज़ किया जाएगा, जब भी हमारे पास प्रपोजिशन होगा, बिटवीन, एंड, लाइक, अनलाइक और लेट वर्ड्स जब होंगे हमारे पास सेंटेंस में, तो उसके बाद हमारे पास प्रोनाउन का हमेशा ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ किया जाएगा। इतना था। अभी हम इन डिफरेंट प्रपोजिशन को, बिटवीन, एंड और सभी वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंसेस में फॉर्म करते हैं। ऑल ऑफ अस, all of us, all of us, all of us come first। कोई भी सेंटेंस आप बना लो, ऑल ऑफ अस, यहाँ पर हमारे पास प्रपोजिशन क्या है, फॉर हो गया, ऑफ हो गया, ये सब क्या है हमारे पास, ऑफ हमारे पास प्रपोजिशन है यहाँ पर, और प्रपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन का फॉर्म आया वो अस आया। अस का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है वी। तो हमने क्या किया, प्रपोजिशन के बाद हमने सीधे ही हमारे प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा दिया। अब अगर हम बिटवीन का यूज करें, द क्वेरल, QUE, द क्वेरल बिटवीन हर and me is complicated, the quarrel between her and me is complicated। she and me, तो she and I तो नहीं लिख सकती मैं यहाँ पर, the quarrel between her and me is complicated, कि उसके और मेरे बीच का जो झगड़ा है वो बहुत ही complicated है। तो यहाँ पर क्या है, between के बाद भी हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज किया गया। इसके बाद था हमारा एंड, एंड हमारा यूज किया जाएगा, राम एंड श्याम कैन, राम एंड श्याम कैन obey their duty,
राम एंड श्याम कैन ओबे देयर ड्यूटी। यहाँ पर हमारे पास जो ही, शी, इट आता है, इनका प्लूरल हमारे पास होता है देन। ये इसके अलावा राम एंड श्याम नो हिज ड्यूटी, राम एंड श्याम नो हिज ड्यूटी। अगर हम इसको ऐसे कन्वर्ट करें, नो हिज ड्यूटी, तो यहाँ पर क्या है, एंड के बाद हमारा हिज, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज़ किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि पोजेसिव केस में, पोजेसिव एडजेक्टिव के केस में हमारे प्रोनाउन का ऑर्डर क्या रहता है। पोजेसिव एडजेक्टिव जैसे हिज, हिम, हिज, हर्स, हरसेल्फ, हिज सेल्फ, योर्स, आवर सेल्व्स, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पोजेसिव एडजेक्टिव के केस में हमारे प्रोनाउन का ऑर्डर रहता है, वी आर टॉकिंग अबाउट पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव के केस में प्रोनाउन का ऑर्डर 1 2 3 करके ही रहता है। 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड एंड थर्ड पर्सन, 1 2 3 करके ही पोजेसिव एडजेक्टिव के केस में हमारे प्रोनाउन का ऑर्डर रहेगा। वे, I and you must mind our business. I and you must mind our business. यहाँ पर क्या है, our. I and you must mind our business. I हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, अवर क्या है हमारे पास, आई, वी, अस का अवर्स हो गया था हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव में। आई, वी का अस में चेंज हुआ ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और अस का चेंज हुआ हमारा अवर और अवर सेल्फ और अवर सेल्व्स में। तो इसमें हमारा क्या रहेगा, इसका ऑर्डर रहेगा हमारे पास आई एंड यू, 1 2 3। आई एंड यू मस्ट माइंड अवर बिजनेस, यू एंड शी मस्ट माइंड योर वेज। I and she must mind, I and she must mind our business। सेम वही ऑर्डर फॉलो किया हुआ है 1 2 3 का पोजेसिव एडजेक्टिव के केस में। I and she मस्ट माइंड अवर बिजनेस, अवर फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसमें क्या है 1 2 3। पोजेसिव एडजेक्टिव के केस में भी हमारा ऑर्डर रहेगा सिंपली 1 2 3 का। इसके बाद हम बात करते हैं काइंड ऑफ सेकंड प्रोनाउन की, जो कि रहता है हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हमारे पास सेकंड काइंड है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें वर्ड्स लाइक व्हाट, हु, whom, whose, which, ये सारे जो क्वेश्चन मार्क वर्ड्स हैं ये इसमें आते हैं, लाइक व्हाट, which, who, whom, whose, ये सभी वर्ड्स हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए इसमें जो हमारा रहता है हु, whom और whose। हु, whom, whose ये हमारा पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाएगा, ये पर्सन को डिनोट करने के लिए या पर्सन से क्वेश्चन पूछने के लिए वर्ड यूज़ किए जाएंगे। हु हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म है, whom हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, whose हमारा पढ़ा था हमने पोजेसिव एडजेक्टिव है,
और ये जो है वो हु, हुम, हुज, हु हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म, हुम हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म और हुज हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है, और ये पर्सन से क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ किया जाएगा। इसके बाद वट हमारा थिंग्स के लिए यूज़ किया जाएगा, वट हमारा थिंग्स के लिए यूज़ किया जाएगा। और हमारा क्वेश्चन मार्किंग वर्ड विच, जो हमारा विच वर्ड है, विच बेसिकली बोथ थिंग्स और पर्सन्स को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड बोथ थिंग्स प्लस पर्सन्स, थिंग्स और पर्सन्स को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है हमारा विच। और विच हमेशा ही जो है वो सिलेक्शन को शो करता है, ऑलवेज शोज सिलेक्शन। विच हमारा किसे शो करेगा, विच हमेशा हमारी सिलेक्शन को शो करेगा कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं। हमने कहा हु हमें किसी पर्सन के बारे में बताएगा, इसको हम सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर। तो प्लेयर क्या है, प्लेयर कोई पर्सन ही होता है ना, तो हु हमें जो है वो किसी पर्सन के बारे में बता रहा है। वट हमें किसी चीज़ के बारे में बताता है, जैसे वट इज़ दिस, हम बोल देंगे वट इज़ दिस, किसी चीज़ के बारे में बता देगा। या फिर हम बोलेंगे वट इज़ योर फादर, जिसका मतलब है आपके पिताजी क्या करते हैं, वो भी क्या करते हैं उस चीज़ के बारे में ही बताएगा। तो वट इज़ योर फादर। या फिर हम विच का यूज़ करें, विच जो है वो थिंग्स और पर्सन दोनों के लिए ही यूज़ किया जाता है। विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो विच यहाँ पर पर्सन और प्लेस दोनों के लिए यूज़ किया गया। सो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू।